हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे जिसका नाम है टेक्नोमेन। तो दोस्तों, आज की इस कॉलेज रिव्यू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि इस कॉलेज का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्लेसमेंट देखेंगे कि इस कॉलेज में किस टाइप की प्लेसमेंट है, ऑन कैंपस कैसा है, ऑफ कैंपस कैसा है, और साथ ही साथ इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो और इसका हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसी है, सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हुए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉलेज को, टेक्नोमेन जो ये कॉलेज है, ये कॉलेज कहाँ पे है, किस जगह पे है, स्टैब्लिशमेंट कब हुई, वो हम लोग देखते हैं, मतलब एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2001 को। ये कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट 2001 को हुई थी। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये लोकेशन में ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। सॉल्ट लेक एक जगह है कोलकाता के अंदर में। तो कोलकाता के अंदर में एक सॉल्ट लेक जगह है, उसी जगह में ये टेक्नोमेन कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। साथ ही साथ इसकी अगर इंस्टीट्यूशन टाइप की अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और कोर्स में अगर हम लोग बात करेंगे आज, तो आज हम लोग बीटेक कोर्स के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में ही आज हम लोग ओवरऑल बात करेंगे। तो ये इस कॉलेज की पूरी ओवरऑल डिटेलिंग हो गई। अब हम लोग आते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन। अगर आप सोच रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो किस वे में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, इस कॉलेज में आप 3 वे में एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट है वेबजी के थ्रू। वेबजी एक एग्जाम होती है जो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस को कवर करते हैं, उसको वेबजी के एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। तो वेबजी के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, या अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट एडमिशन लेने का, तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप इजीली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे एक लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, और गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को आप कांटेक्ट करके आप अपनी काउंसलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हो। तो ये पूरी बात होगी कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना कैसे है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएगी यार। कैसे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल आउट करोगे, फिर एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यू हैव टू कॉन्टेक्ट दैट नंबर, और उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी बात होगी एडमिशन प्रोसीजर को लेके। और अगर दोस्तों, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक में अगर आपको वीडियोस चाहिए, काउंसलिंग करवाना हो, या अगर आप सोच रहे हो आप अपने कॉलेज में एज अ गेस्ट स्पीकर मुझे इनवाइट करने के लिए, अभी तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे कॉलेजेस में मैं अभी सेमिनार्स ले रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, वेंचर से रिलेटेड, स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेटेड। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इनवाइट करने का, तो आप इनवाइट भी कर सकते हो। आपको गूगल के साथ आपको ईमेल आईडी भी मुझे मेरी मिल जाएगी, आप ईमेल आईडी से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरे इंस्टा को नहीं फॉलो किया, तो इंस्टा को भी आप लोग फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टा आईडी भी नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पूरी बात हो गई दोस्तों। अब हम लोग आते हैं यार कि आपने ये चीजें समझ ले कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगी। मोड ऑफ एडमिशन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सारी चीजों की। अब हम लोग समझते हैं कि इस कॉलेज में कनेक्टिविटी में, मतलब ये कॉलेज तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट से आ रहे हो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से आपको ये 11 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप सियालदह रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, तो सियालदह रेलवे स्टेशन से आपको 8 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप हावड़ा स्टेशन से आ रहे हो, तो हावड़ा स्टेशन से ये 11 किलोमीटर पड़ेगा। तो रफली आप ये चीज समझ सकते हो कि बहुत दूर नहीं है, आप इजीली ट्रैवल करके इजीली आ सकते हो ये कॉलेज में। तो आपको ट्रैवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात होगी। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसकी रैंकिंग के बारे में, कि अगर रैंकिंग की अगर बात की जाए, तो रैंकिंग में NIRF रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, तो ये 201 से 250 में ये रैंक करती है कॉलेज। तो ये इसकी NIRF रैंकिंग हो गई। एंड एडमिशन का तो हमने समझ लिया कि एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, वेबजी के थ्रू ले सकते हो, जेईई मेंस के थ्रू ले सकते हो, या अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हो। तो ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि आपको कैसे एडमिशन करवाना है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो मोटा मोटी फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो 4 साल की इसकी फीस स्ट्रक्चर है 5.5 लाख। मतलब 5.5 लाख की आपको रफली अप्रोक्सीमेट इसकी यहाँ पे फीस लगेगी, सिर्फ कॉलेज की। हॉस्टल फीस, मेस फीस इज डिफरेंट, वो आप पता कर सकते हो कि हॉस्टल फीस क्या है, उसके बाद मेस फीस क्या है, एकोमोडेशन में आपको क्या चार्जेस लगेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ये इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी।
अब हम लोग आते हैं दोस्तों, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। और जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि यार किसी कॉलेज में जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक होगी, लेकिन द मेन थिंग उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसे होगी। तो प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो प्लेसमेंट के लिए कुछ बोलना नहीं है, ये फैबुलस है ये प्लेसमेंट के लिए कॉलेज। तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगी थी लास्ट ईयर में, दैट इज 44 LPA की लगी थी। आप समझ सकते हो 44 LPA इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज इन CSE ब्रांच। तो ये इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हो गई। और अगर एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो एवरेज प्लेसमेंट जो लगी थी दैट इज 5.6 LPA लास्ट ईयर में। तो ये इसकी एवरेज प्लेसमेंट होगी। हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 LPA एंड द एवरेज प्लेसमेंट इज 5.6 LPA। तो ये पूरी इसकी बात होगी। अब हम लोग आते हैं हॉस्टल और मेस के बारे में। तो हॉस्टल और मेस की अगर हम लोग बात करें तो हॉस्टल और मेस भी काफ़ी डिसेंट है। आपको यहाँ पे एक डिसेंट हॉस्टल और मेस यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों हॉस्टल और मेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं यार कि वाई यू शुड ज्वाइन टेक्नोमेन। अब आपको टेक्नोमेन ही क्यों चूज करना है। तो टेक्नोमेन चूज करने के पीछे यार गाइज आप एक चीज समझ सकते हो कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है CSE ब्रांच में, साथ ही साथ इसकी फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि ये कॉलेज कोलकाता के सॉल्ट लेक में ये कॉलेज सिचुएटेड है और सॉल्ट लेक को कहा जाता है IT हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो IT हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है और सॉल्ट लेक में ये कॉलेज है, तो प्लेसमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वही कंपनियाँ आपको ले लेगी। तो ये पूरी बात हो गई। अब हॉस्टल वगैरह भी सब सही है। अब इसके हम लोग कॉन्स में आते हैं। अगर कॉन्स की अगर बात की जाए तो कॉन्स की अगर बात की जाए तो इसका जो कैंपस है वो कैंपस स्लाइटली थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। अगर आप बिट्स पिलानी से कंपेयर करो, VIT से कंपेयर करो तो ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, लेकिन मोर और लेस ठीक है। प्लेसमेंट सिनेरियो की अगर बात करें एक्सेप्ट CSE ब्रांच में, तो CSE ब्रांच को अगर हम लोग हटा दें तो प्लेसमेंट थोड़ी सी इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू दी अदर ब्रांचेज जो है। मैकेनिकल ब्रांच हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच और द केमिकल ब्रांच, वो सब में थोड़ी प्लेसमेंट कम होती है। हॉस्टल फूड भी अगर बात करें तो हॉस्टल फूड भी बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज मिलता है। लाइक आप इसमें ये चीज़ समझ सकते हो कि जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हॉस्टल फीस है वो काफ़ी सही है, मतलब ठीक है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरी बात हो गई। अब अगर फेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉलेज में काफ़ी अच्छे फेस्ट होते हैं। और फेस्ट में अगर हम लोग ये चीज़ समझे कि फेस्ट में इसमें कल्चरल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट के साथ यहाँ पे टेक फेस्ट होता है, तो यहाँ पे फेस्ट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे फेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो ये पूरी इसकी बात होगी। टेक फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये पूरी बात हो गई। तो दोस्तों यही पूरी चीज़ें थी इस कॉलेज के बारे में। अगर आप टेक्नो में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपका। और अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो डायरेक्ट एडमिशन का, तो मैंने बता ही दिया कि आपको डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है, वैसे आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी इस कॉलेज के बारे में। तो मैं होप करता हूँ कि आज की ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी टेक्नो के बारे में। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी आप लोग एडमिशन ले लो, क्योंकि अब टाइम जा रहा है जैसा कि आप अभी देख सकते हो। तो इसलिए यार आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको किसी टाइप की वीडियोस चाहिए, किसी टाइप की वीडियोस अगर आप सर्च कर रहे हो तो नीचे आप लोग कमेंट करो, मैं फुल ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो लाने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आज की इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना। एंड चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।